किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम आप जानते होंगे एक बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र होता है और बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है फार्मर्स को। और देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अंदर पोषक तत्व तो होते ही हैं, दो बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व इसके अंदर रहते हैं, मिलते हैं, जो हमारी फसलों के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ जो जिप्सम होता है वो भू सुधारक का काम करता है, यानी कि भूमि को सुधारने का काम करता है। जो हमारी अल्कलाइन सॉइल है तो उनकी अल्कलाइन को कम करने का काम करता है, यानी कि हाई पीएच है हमारी सॉइल का तो पीएच को कम करने का जो काम करता है जो हमारा जिप्सम होता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके होते हैं, हमारी सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा सस्ता फर्टिलाइज़र है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये पीएच को कैसे कम करता है और क्या क्या बेनिफिट्स इसके होते हैं, कब हमें जिप्सम को देना चाहिए, जिप्सम देने का सही टाइमिंग आखिर है क्या, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या डोज के साथ हम इसे उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप कृषि मित्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जिप्सम संबंधित। चलिए समझते हैं। देखिए जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी बोला जाता है। तो जैसे कि आप इसके नाम से जान सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, यानी कि इसके अंदर दो पोषक तत्व होते हैं, पहला कैल्शियम, दूसरा सल्फेट यानी कि सल्फर। यदि कैल्शियम की बात करें तो जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम होता है 21 से लेकर के 22% तक कैल्शियम देखने को मिल जाता है। और सल्फर की बात करें तो इसके अंदर 17 से लेकर के 18% जो सल्फर है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब ये दोनों ही तत्व आप जानते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी फसलों के लिए, स्पेशली तिलहनी फसलें आपने लगाई हुई है, दलहनी दाल वाली फसलें आपने लगाई हुई हैं, सीरियल क्रॉप लगाई हुई है, वेजिटेबल क्रॉप लगाई हुई है, उनमें सभी क्रॉप्स में ज़रूरी होती है। लेकिन दलहनी और तिलहनी में बहुत ही ज़रूरी होती है, महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे कैल्शियम और सल्फर दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि सभी फसलों के लिए चाहिए, चाहे आपके वेजिटेबल क्रॉप्स हो, चाहे आपके सतुओं ग्रेन्स वाली क्रॉप हो, चाहे फलों वाले पौधे हों, हर फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोनों पोषक तत्व। और उसके साथ साथ हमारी भूमि को सुधारने में जिप्सम बहुत ही अच्छा योगदान सहायता प्रदान करवाता है। तो ये आवश्यक पोषक तत्व हैं। सल्फर आप जानते ही हैं कि इसके अंदर सल्फर होता है। सल्फर में अपने आप में कुछ फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि कुछ फंगस को भी कंट्रोल करता है हमारी भूमि के अंदर से। देखिए अब हम जानते हैं कि जिप्सम को डालने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब हम जिप्सम का उपयोग अपने खेतों में भूमि के अंदर करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। पहला फ़ायदा देखिए, हमारी जो भूमि है जिसमें जो क्ले पार्ट है वो ज़्यादा होता है। बात करें तो यहाँ कि हमारी ऐसी भूमि है चिकनी मिट्टी, यानी कि एकदम हार्ड भूमि है हमारी, कि उसकी हार्ड परत बन जाती है ऊपर से। तो ऐसी सॉइल के अंदर साथियों आप जिप्सम का उपयोग करते हैं तो जो क्ले पार्टिकल्स हैं साथियों उनको ये चिपकने नहीं देता है, यानी कि जो हार्ड परत होती है उसको ये ब्रेक करता है, तोड़ता है और हमारी मिट्टी को बुरबुरा बनाने का काम करता है, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या आज के लिए यही है कि कठार हो रही है। तो ऐसी मिट्टी में जब आप जिप्सम डालेंगे तो जिप्सम उसको बुरबुरा बनाएगा, उसकी जो हार्ड लेयर है उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, जिससे कि हमारी भूमि में जो इरिगेशन है वो अच्छा होगा, भूमि के अंदर साथियों उपजाऊपन अच्छा खासा आ जाएगा। इसके साथ साथियों पीएच लेवल हमारा मेंटेन रहेगा। और इसके साथ साथियों भूमि में जो हमारे बेनिफिशियल किड्स होते हैं साथियों उनको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरीके से साथियों हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं जो हमारे जिप्सम खाद है साथियों। तो ये सभी जानकारी के साथ साथ साथियों मैं आपको बता दूं साथियों कि एक चीज़ और, पोरोसिटी अच्छी होती है सॉइल में साथियों तो उसमें रूट का विकास इसलिए हो पाता है। फसलों की जड़ें आसानी के साथ अधिक गहराई पर जा पाती हैं और उसमें इरिगेशन भी अच्छा हो पाता है। उसके साथ साथ ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी सुधारता है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, जो बहुत ही बड़ी समस्या है हमारी सॉइल की। तो साथियों उससे जब ये तीनों चीज़ें सुधरती हैं, मिट्टी बुरबुरी होती है, मिट्टी में जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मिट्टी में इरिगेशन अच्छा होता है, यानी कि ऑक्सीजन का साथियों बात करें तो संचार है वो अच्छी तरीके से होता है मिट्टी के अंदर। तो उससे जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी तेज होती है, जो सूक्ष्म जीव है वो भी तेजी के साथ ग्रो करते हैं, उनकी एक्टिविटी तेज होती है। तो साथियों हमारे ओवल पौधे की जो ग्रोथ है वो भी बेहतर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो हमारे पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने अच्छे से माइक्रोबियल एक्टिविटी जिस सॉइल के अंदर होगी उतने ही अच्छे से उसे न्यूट्रिशन इजीली मिल पाएगा हमारे पौधे को, हमारे पौधे की जो ग्रोथ है हमें बेहतर देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ देखिए ये ऐसी जो चिकनी मिट्टी है
साथियों जिसका क्ले पार्टिकल जिनमें ज़्यादा होता है साथियों, उनको ऐसी मिट्टी को तो अच्छा बनाता ही है। उसके साथ यदि सैंडी सॉइल, यदि रेतीली मिट्टी है और उसमें आप जिप्सम का उपयोग कर रहे हैं साथियों, करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सैंडी सॉइल में क्या होता है, आप जानते हैं कि जो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं होती है, पानी लीच कर जाता है और इसके साथ साथ उसमें पानी बिल्कुल रुकता नहीं है, न्यूट्रिशन भी नहीं रुक पाते हैं। तो ये क्या काम करता है कि सैंड को जुड़ने का काम कार्य करता है, यानी कि उनके जो कण है वो उनको बांधने का काम करता है, जिससे कि जो रेतीली मिट्टी होती है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन को वो होल्ड करके रख पाते हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो उसकी भी कंडीशन अव्वल बेहतर होती है। तो आप रेतीली मिट्टी में डालें तो साथियों जो हमारे बात करें कड़ोते मिट्टी के, उनको बांधने का ये कार्य करेगा। और ऐसी मिट्टी है जो बहुत हार्ड परत हो चुकी है, जिसकी चिकनी आपकी सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, तो ऐसी सॉइल में डालेंगे तो साथियों उसको ये उसकी पोरोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो कैसी भी सॉइल में उपयोग कीजिए, आप रेतीली में चिकनी में उपयोग कीजिए साथियों, तो दोनों में हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो जिप्सम बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ बात करें, जिप्सम हमारी मिट्टी के पीएच को भी कम करने का कार्य करता है। देखिए ज़्यादातर मिट्टी है कि उनका जो पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है हमेशा। तो जिन मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है, 8 होता है, उससे ऊपर होता है साथियों, तो ऐसी मिट्टी में जो सोडियम है साथियों उसकी टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि जो सोडियम तत्व है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो साथियों जिसके कारण हमारी जो फसल है वो साथियों अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। फसल आप देखेंगे कोई भी क्रॉप लगाएंगे पहले से बर्न हो जाएगी, जल जाएगी साथियों, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर सोडियम की टॉक्सिसिटी है। लेकिन ऐसी सॉइल में जिसका पीएच ज़्यादा होता है और ऐसे में जिसमें सोडियम की टॉक्सिसिटी है उसमें हम जिप्सम का उपयोग करें तो साथियों इसमें जो कैल्शियम होता है वो क्या काम करता है, सोडियम को रिप्लेस कर देता है। यानी कि बात करें सोडियम की जगह जो हमारा कैल्शियम है वो ले लेता है और सोडियम क्या है वो नीचे पानी के अंदर चला जाता है। यानी कि बात करें तो जब हम उसमें पानी भर देते हैं तो खेत के अंदर तो साथियों पानी के साथ घुल करके सोडियम जो है नीचे की तरफ तो चला जाता है, जो हमारा प्लांट का रूट जोन है उससे नीचे चला जाता है, जिससे कि साथियों फिर हमें फसल पर कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलते हैं। तो साथियों हमारी भूमि को सुधारने में जिप्सम हर तरीके से बहुत ही बेहतर होता है साथियों। और जिप्सम बहुत ही सस्ता फर्टिलाइजर भी होता है, फसलों में कैल्शियम की भी पूर्ति करता है, सल्फर की पूर्ति करता है साथियों, इसके साथ जो बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं साथियों। जो हमारा सल्फर होता है उसके, अब सल्फर का आप लोगों को उपयोग कैसे करना है, देखिए डिपेंड कर रहा है कि साथियों कि आप जो सल्फर है उसका प्रयोग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आप भूमि सुधारने के लिए कर रहे हैं, भूमि सुधारक के तौर पर कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा टाइमिंग होता है साथियों सल्फर का यूज़ करने का वो जब भी आप बरसात से पहले, यानी कि रेनी सीजन आने वाला है उससे पहले आप लोग अपने खेतों में जो जिप्सम है साथियों वो डाल दें। उसके बाद वो क्वांटिटी निर्भर करती है कि आपके खेत के अंदर जो सोडियम की टॉक्सिसिटी है, सोडियम का जो लेवल है कितना है, तो सॉइल टेस्ट कराएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को डालना होता है जिप्सम और इसके साथ आपके खेत में डाल करके अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दीजिए साथियों। और उसके बाद बारिश होती है साथियों तो पानी के साथ घुल करके जो सोडियम है वो नीचे चला जाता है और सोडियम की जगह पर हमारा कैल्शियम जो है ले लेता है। या अगर बारिश नहीं होती साथियों तो आप उसको पानी से ऐसे भी खेत को भर सकते हैं साथियों, चारों तरफ एक साथियों बेड बना लीजिए और उसको अच्छी तरीके से पानी से फिलअप कर दीजिए। पहले उसमें जिप्सम दें, फिर उसके बाद जिप्सम अच्छी तरीके से मिला दें कल्टीवेटर की सहायता से भूमि में, उसके बाद पानी से भर दें 2-3 दिन बाद, तो इससे सोडियम नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से हम भूमि सुधारने का काम कार्य करते जिप्सम के द्वारा। और यदि आप ऐसे जिप्सम को दे रहे हैं कि उतना ज़्यादा आपका जो सोडियम की मात्रा है साथियों उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पीएच आपका ही है और मिट्टी कठोर है साथियों, और हमें अपने फसल के अंदर बात करें तो कैल्शियम की और सल्फर की पूर्ति करने साथियों उसके लिए दे रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या है, जब भी किसी भी फसल की बुआई करने वाले हैं, प्लांटिंग करने वाले हैं, तो खेत की तैयारी करते समय आप डाल करके खेत में मिला दे साथियों। उसके लिए जो आप लोगों को डोज रखनी होती है वो है साथियों 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, 100 kg को 1 एकड़ के खेत में मिला करके साथियों। और फिर उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से अच्छी तरीके से मिला दें, उसके बिकेयर करके, इससे फिर आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग साथियों हमारा जो जिप्सम खाद है उसको उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान साथियों जो आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं वीडियो में।